स्वीडन में कुरान जलाने वाले की हत्या फैसले के एक दिन पहले सलमान मोमिका की हत्या हुई है। घृणा फैलाने के आरोप में सलमान पर केस चल रहा था। सलमान मोमिका ने स्वीडन में कई बार कुरान को जलाया था। सलमान के खिलाफ मुस्लिम देशों में भारी नाराजगी थी, लेकिन इससे पहले कि कानून अपना काम करता, सलमान की हत्या कर दी गई। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। सलमान मोमिका पर आरोप था कि उसने कई बार कुरान को जलाया था, जिसके बाद उस पर मुकदमा चल रहा था। कोर्ट में यह मामला था, लेकिन कोर्ट इससे पहले कि इस मामले में सजा का ऐलान करता, वहां पर सुनवाई पूरी होती, सलमान की हत्या कर दी गई है, मर्डर कर दिया गया। दरअसल ये बताया जा रहा है कि सलमान के खिलाफ बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज में नाराजगी थी। जिस तरह से कुरान की प्रतियों को जलाया था सलमान ने, सलमान के खिलाफ नाराजगी थी और वो कई मुस्लिम कट्टरपंथी संगठनों के निशाने पर भी था, और इसीलिए सलमान पर केस भी दर्ज हुआ था, जिसके बाद उस पर कोर्ट में कार्रवाई चल रही थी, सुनवाई हो रही थी सलमान मोमिका के खिलाफ। लेकिन इससे पहले कि सलमान को उसके किए की सज़ा कोर्ट ऑफ लॉ के जरिए मिलती, जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके जरिए मिलती, सलमान की हत्या कर दी गई, उसका मर्डर कर दिया गया। स्वीडन का ये मामला है जहां पर सलमान मोमिका एक नाम के एक शख्स की हत्या कर दी गई है। उसके पीछे वजह उसका जो कुरान को लेकर जिस तरीके से उसने हरकत की थी पिछले दिनों, और एक बार नहीं, ऐसा कई बार हुआ कि जब उसने कुरान की प्रतियों को जलाया, इसके चलते सलमान को कई मरतबा धमकियां भी मिली थी। और अब किसने इस वारदात को अंजाम दिया है, ये पता करने की कोशिश की जा रही है। और एक और ख़ास बात है कि जिस दिन सलमान के खिलाफ फैसला आने वाला था इस मामले में, कुरान की प्रतियां जलाने वाले मामले में, उस फैसले से एक दिन पहले ही सलमान का मर्डर कर दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई। दिल्ली विधानसभा चुनाव के